गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट चैप्टर 9th सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे चैप्टर 8 का यूज़ करेंगे और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। मतलब एप्लीकेशन का मतलब उसका अप्लाई करना। तो इसमें हम फिगर भी बनाएंगे खुद से ही और खुद ही सारा स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके सम करेंगे। जैसे उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम दी होगी। लाइन ऑफ साइट में क्या होता है कि हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हमारे आई से जहाँ तक हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो चीज़ हमारी क्या होती है, वहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, डेट इज़ लाइन ऑफ साइट। फिर हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अगर हम हाइट पे कोई चीज़ देख रहे हैं नीचे से, तो वो जो हमारी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमें ज़ूम कर रखी है, जैसे ये हमारी आई से बेस लाइन से, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, हम हाइट से नीचे कोई चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ हम देख रहे हैं, तो ये हम बेस लाइन ले लेते हैं, ये लाइन ऑफ साइट हो जाती है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट की फॉर्म में नीचे ले आते हैं, तो ये ट्रायंगल फॉर्म होकर हम सम को सॉल्व करते हैं। और इसमें हम सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ट्रिग्नो हमारे लिए इजी रहेगी रेशो सॉल्व करने के लिए। जस्ट लाइक क्वेश्चन है, सर्कस आर्टिस्ट है 20 मीटर लॉन्ग रॉप पे है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच टू द टाइड एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक सर्कस आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है और रस्सी इस तरह से कि उसका एक सिरा पॉल पे बांधा गया और एक सिरा उसका ज़मीन पे बांधा गया, और एंगल 30 डिग्री का वो बना रहे हैं ज़मीन, जहाँ पे रस्सी का एक सिरा ज़मीन पे बांधा गया है। तो आपने हाइट ऑफ द पोल निकालना है, ठीक है। तो वही ये हाइट ऑफ द पोल होगी, ये हमारी रस्सी की सिचुएशन होगी 20 मीटर, ये एंगल 30 डिग्री का फॉर्म कर रहे हैं वो, और ये BC हो गया। तो हमें ये मालूम है, ये फाइंड आउट करना है। तो दोनों में रिलेशन है P और H का, तो आप कॉसेकेंट भी यूज़ कर सकते हैं, साइन भी। तो हमें साइन ईजी रहता है तो हम साइन यूज़ कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC आपने सारा मेंशन करना है, क्या मेरा रॉप का सिचुएशन है, कौन मेरा हाइट ऑफ द पोल है, सब कुछ। साइन 30 P/H हो गया। साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी 1/2, डेट इज़ AB/AC। AC क्या है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर। गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, स्टॉर्म के कारण हमारा क्या है, एक ट्री है वो ब्रेक इस तरह से हो गया, जो उसका टॉप है वो बैंड इस तरह से हुआ है कि उसका निचला टॉप वाला सिरा ज़मीन पे लग गया है, और जो टॉप वाला सिरा नीचे लग रहा है ज़मीन पे वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और टॉप का बॉटम ऑफ द ट्री से गैप है 8 मीटर। तो हमने हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करना है। देखिए जैसे मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये ट्री है, इसका ये वाला सिरा जो है टूट के ज़मीन पे ऐसे लग गया, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गई। ये गैप आपको 8 दिया हुआ है, ये एंगल आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो उसने हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हाइट ऑफ द ट्री टोटल हो गई ना, यानी कि ये हिस्सा भी और ये हिस्सा भी। तो ट्रायंगल OAC ले ली मैंने, आपने OC फाइंड करना है और AC फाइंड करना है। पहले मैंने क्या किया, tan लगा दिया, बेस मालूम था, परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। tan 30 की वैल्यू होगी AC/8, AC होगी 8/√3। tan 30 इज इक्वल टू AC/OA 1/√3, इसकी वैल्यू पुट कर दी, OA की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई 8√3/3 मीटर। क्योंकि √3 नीचे है तो रेशनलाइज कर दिया हम लोगों ने। फिर दोबारा ये ट्रायंगल यूज़ की, इसमें हमें बेस मालूम है और हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो cos 30 लगा दिया। सॉरी, बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। आप लोग पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं, मैंने ट्रिग्नो लगा दिया। cos 30 हो गया B/H, दैट इज़ OA/OC √3/2। OA कितना है हमारे पास 8, OC एज इट इज़, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16/√3, रैशनलाइज करेंगे 16√3/3। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, दोनों को ऐड कर दोगे, 8√3/3 प्लस 16√3/3, दैट इज़ 24√3/3, दैट इज़ 8√3 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या इसने कहा है कि हम ज़मीन के किसी कॉर्नर से हम एक टावर को देख रहे हैं, और टावर का और उसके जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं दोनों का गैप टावर के बॉटम का 30 डिग्री है। तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। तो आपने P निकालना है, बेस मालूम है, आप क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। tan 30 इज़ P/B, डेट इज़ BC/AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC मालूम है, नहीं सॉरी BC फाइंड आउट करनी है, AB हमें 30 मालूम है। और वही है, जो चीज़ पता है जो चीज़ नहीं पता, दोनों में रिलेशन फाइंड कर लीजिए, किस सिचुएशन को होल्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। तो BC की वैल्यू होगी 30/√3, रैशनलाइज करेंगे 30/√3/3, डेट इज़ 10√3 मीटर, आंसर आ गया। नेक्स्ट है 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो क्या है, किसी बिल्डिंग जो 30 मीटर लंबी है उससे कुछ गैप पे खड़ा है। तो उसका जैसे ही वो बिल्डिंग के पास जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 इंक्रीज़ हो जाता है। तो वॉकिंग डिस्टेंस निकालना कितना वो बिल्डिंग की तरफ चला है। देखिए ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, यहाँ से वो देख रहा है, यहाँ उसकी आई होगी क्योंकि ये तो उसकी हाइट होगी। यहाँ मान लो अब पर्सन है, यहाँ से वो देख रहा है, 30 मीटर का एंगल बन रहा है। जैसे ही वो कुछ डिस्टेंस चला तो एंगल 60 डिग्री का हो गया। वैसे भी हम किसी चीज़ के पास जा रहे हैं तो एंगल इंक्रीज़ होता है। ये
50 मीटर हाई बिल्डिंग थी। तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, क्योंकि पर्सन पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, मान लो सॉरी पर्सन यहाँ है, फिर यहाँ है, तो ये इसके इक्वल ही होगा। ये ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इसमें 2 ट्रायंगल बनेंगे आपके पास। तो ये टोटल 30 है, ये 1.5 मीटर माइनस करेंगे तो 28.5 आ गया। तो पहले हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे ACD, दैट इज़ P/B लगा दिया, tan 60 P/B। सॉल्व करेंगे, tan 60 की वैल्यू √3, 28.5/x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28.5/√3, रेशनलाइज करेंगे 28.5 √3/3, दैट इज़ 9.5 √3। उसके बाद हम फुल ट्रायंगल यूज़ करेंगे ABD। इसमें tan 30 लगाएंगे 28.5/x + y। tan 30 डाउन 28.5/x + y। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 28.5 एज इट इज़ x + y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 9.5 √3 + y, डेट इज इक्वल दिस वन। तो y की वैल्यू होगी 28.5 √3 - 9.5 √3, दैट इज़ 19 √3 मीटर आंसर आ गया आपके पास। गॉट इट। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्या है आपके पास, ट्रांसमिशन टावर है, फिक्स है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। उसके बॉटम का टॉप का एंगल आपको दिया हुआ है ज़मीन से किसी पार्ट से, मतलब हम नीचे से उसके पहले टॉप को देख रहे हैं और उसके बॉटम को देख रहे हैं टावर के। तो एक एंगल 45 का दिया, एक एंगल 60 का दिया, तो आपने हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। बिल्डिंग की हाइट आपको 20 मीटर दी हुई है। ये तो बिल्डिंग हो गया, ये टावर हो गया, ये हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ये हमें 20 गिवन है, ये एंगल 40 और ये 60। पहले हम ये ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे BCD, tan 45 लगा देंगे, यहाँ से हमें BC मिल जाएगा क्योंकि tan 45 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC आ गया 20। फिर हम फुल ट्रायंगल यूज़ कर लेंगे ABC, डेट इज़ tan 60, 20 + x/y। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 + x/20, y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 20 + x = 20 √3। x की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 - 20, दैट इज़ x 20 कॉमन √3 - 1। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, तो 1.732 - 1, ठीक है, दैट इज़ आ गया 20 × 0.732। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की 20 × 0.732। उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी जिसकी हमें जो हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास, मैं आपको पीछे बताना भूल गया, अगर रूट में वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू पुट करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है या कहीं कुछ हाइट फाइंड करनी है तो हम उसको प्रॉपर नंबर्स में दे के आएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।